सो तो प्रोमिता जी, अ, हाँ जी। आपका जो मिंटोस वाला एक्सपीरियंस था, मिंटोस वाले एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, हम्म और उसके बाद से क्या चेंजेज आया आप में। बेसिकली अब जब भी मुझे थोड़ा बहुत भी लाइक डर सा फील होता है या कुछ भी होता है, जेन्युइनली आई फील लाइक ओ गॉड, वो क्या सीन था। मतलब मुझे वो मोमेंट मुझे स्माइल करवाता है। जो मोमेंट मुझे रुला रहा था, जो मोमेंट से मैं स्केयर्ड फील कर रही थी, दैट मोमेंट इज मेकिंग मी लाइक वाओ। मतलब अब तो मेरे मुंह पे स्माइल आती है कि वाओ प्रभुता, क्या मतलब बहुत माइन्यूट सा आपने चेंज किया था। दैट इज अमेजिंग। मतलब बहुत प्यारा सेशन रहा है, वन ऑफ द बेस्ट सेशन रहा है मेरा वो। आपने कभी सोचा था कि जो आपका डर है, जिससे आप डर रही थी, उसको आप मिंटोस खिला पाओगी और उसको गाइड भी कर पाओगे कि ज्यादा रोना नहीं चाहिए। कभी नहीं। बेसिकली क्या होता है, आपकी पर्सपेक्टिव ही सब कुछ होता है। आपने जिस तरीके से उस मोमेंट की पर्सपेक्टिव पूरी चेंज कर दी है, अब मेरा पर्सपेक्टिव वही आता है। एंड आई स्माइल्ड अ लॉट कि हाँ, मैं मेंटोस खिला रही हूँ। ओ गॉड, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। आपने इतना प्यार से उस मोमेंट को एकदम स्मूथली मेरे माइंड से हटा दिया। इट्स सो गुड। मतलब वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अब जो आपके अंदर चेंजेज आए हैं, फिर लाइफ को लेके आपका पर्सपेक्टिव क्या चेंज हुआ है, और अब आप क्या करना चाह रही है आगे लाइफ सो बेसिकली मैं तो ये बोलूंगी कि लाइफ की जो पर्सपेक्टिव है, दैट ऑल थिंग्स आर मिथ। हम मिथ पे बने होते हैं कि हमको ये भी होना है, वो भी करना है। इससे हम तो उसको हम दबा के रख के ना बहुत स्माइल करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, और वही सारी चीजें स्टोर होती हैं। और जब वो ऐसे फटता है, तब हम ब्रेक डाउन कर जाते हैं। अभी मेरा पर्सपेक्टिव की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से जो कर्व नीचे गई थी, उससे मैं उठने लगी हूँ। और उससे मुझे ये समझ आया कि लाइफ इज वेरी सिंपल। मतलब उसको हम इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं। इतना सिंपल कि हम कोई भी मोमेंट को, जो मोमेंट एकदम आपको सैड बनाता है, उस मोमेंट को आप मतलब एकदम स्माइल कर सकते हैं एक सेकंड में उस मोमेंट से। एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम दैट मोमेंट। हम उल्टा उसमें इतना बह जाते, इतना बह जाते कि वी नेवर अंडरस्टैंड कि हम उतना घुस गए उस सिचुएशन में। और हम उसको फ्लॉन्ट नहीं करते, हम उसको रॉ नहीं रखते, हम उल्टा क्या करते हैं कि उसको दबाते हैं। एंड नाउ आई एम हैप्पी कि मैं उस मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ। मैं उस मोमेंट को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ प्रोमिता, तेरे साथ ऐसे सीन्स है, और तू चाहे इसको रो के निकाल दे, चाहे तू इसको फील कर ले। एंड नाउ लाइफ इज वेरी मच लाइक दिस। ये जो कर्व है ना, इस पॉइंट को जब उठ रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड टू मीट यू अनुपम जी। इट्स लाइक अमेजिंग। मतलब मेरी लाइफ की पर्सपेक्टिव की कॉन्फिडेंट यहाँ से फिलहाल यहाँ है। एंड आई नो विद द लास्ट मोमेंट आई विल बी हियर, विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। में। मुझे मतलब एक अगर बात दो बताइए। दिन में तो हाँ। हम्म जैसे आपको पता है कि जैसे आपका जो ग्राफ है, ठीक है, कॉन्फिडेंट के साथ हम्म सक्सेस का ग्राफ जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है, हम्म तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे भी लोग भी काफी आपके सामने एक्सपोज होंगे या आएंगे कि प्रोमिता तो ये नहीं कर सकती, प्रोमिता क्या कर रही है। हम्म। कुछ लोग, फिर थोड़ा और ऊपर जाओगे तो जाहिर सी बात है कुछ लोग हेट भी करेंगे आपको। यू आर अवेयर ऑफ दैट, यस राइट, ऑल दैट। यस यस। तो उस चीज को हैंडल करने के बारे में आप क्या सीखी हैं। ओके। बेसिकली पूरा इनर सेल्फ पे, इनर सेल्फ के ऊपर है ये। जो भी चीज आता है ना, वो बस आता है। वो आपको खा नहीं सकता है, वो आपके दिमाग में बैठ नहीं सकता है। द थिंग इज कि हम क्या करते हैं, हम उसको कंज्यूम करते हैं। वट एवर वी सी टूडे, चाहे वो रील्स के थ्रू आए, चाहे वो थॉट्स के थ्रू आए, वो बेसिकली हमारा एक ट्रॉमा है जो कनेक्ट करता है उस इमोशन के साथ। हम्म एंड द थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी चीज आपके लाइफ में आ रहा है, वो बस आपके लर्निंग पॉइंट से आ रहा है। यू हम्म शुड, कौन सा आपको लेना है, कौन सा आपको साइड पर है। एंड आई हैव लर्न दैट। पहले कोई भी अगर मुझे बोलता था कि प्रोमिता, लाइक तू इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, चीजें नहीं है, हम क्या करते हैं, खुद को डाउन करते हैं। उल्टा, व्हाई डोंट वी इम्प्रूव आवरसेल्फ। अगर हमारे पास बॉडी नहीं है, तो क्या बॉडी हम बना नहीं सकते? किसने बनाया ये कि बॉडी बनाना है? देयर इज नो पर्सपेक्टिव लाइक दैट।
इट्स ऑल मिथ जो घूम रहे हैं, वो आपकी एनर्जी है कि आप उसको कैसे कंज्यूम करके उस पॉइंट पे रहोगे। एंड आई गेस मुझे ये समझ आया कि कोई भी चीज, हेट्रेट आए, चीजें आए, इट्स ऑल जस्ट कमिंग, इट्स अप टू यू यहाँ से घुसा के इधर कैसे निकालना है, और कौन सी कंज्यूम करके अंदर बैठाना है। तो हम्म। learn that. और ये सक्सेस का पार्ट है। ये हर किसी की सक्सेस स्टोरी का Yes, पार्ट क्या होता पूरा। है? जब तक आप सुनना नहीं सीखोगे, जब तक आप इग्नोर करना नहीं सीखोगे, तब तक उस जगह पे भी आप नहीं जा सकते। आपकी एनर्जी ऐसी नहीं होगी कि आप उस मुकाम से अलाइंड हो जाओ जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो। तो ये भी एक ग्रोथ का ही पार्ट है सारा। हाँ, हाँ, क्योंकि आप सारे एनर्जी तो वहीं पे लगा दे रहे हो जो आप हम्म। कंज्यूम कर रहे हो। हम्म। तो फिर आपकी एनर्जी बची कहाँ? आपकी एनर्जी तो खुद के लिए बचाना है ना। हम्म। मतलब हम क्या करते हैं, हम कोई भी बात करते हैं, हम उसी में और डूबते जाते हैं और अंदर घुसते जाते हैं। अच्छा ऐसा भी है, मैं थोड़ी ऐसी भी, व्हाई नॉट? अरे यार उसने बस बोला, ठीक है कोई बात नहीं, आई कैन प्रूव दैट मैं और अच्छी हो सकती हूँ उस पॉइंट से। तो यार पीपल का अच्छा, पर्सपेक्टिव्स होते हैं। उमंग जी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सो उमंग उमंग इज वेरी स्वीट बेसिकली, मैं अगर बोलूँ, एक तो उनकी वॉइस, इट्स शी इज वेरी स्वीट। सो मैं यही बोलूंगी, उमंग जिस तरीके से मुझे मतलब मेरे हर डिटेल्स को इम्पोर्टेंस दी है थ्रू आउट अभी तक, दैट इज वेरी नाइस। मतलब उमंग ने मेरे ना एकदम बेस से स्टार्ट किया। जब भी उसको मुझे, मतलब मुझे जब भी उनकी नीड पड़ी है, शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, कि प्रोमिता इफ यू आर फीलिंग लाइक दिस, लेट मी नो क्या क्या आपको दिक्कतें हो रही है। सो आई थिंक इट इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव लर्नड अबाउट उमंग इज शी इज वेरी पेशेंट विद मी। मतलब पेशेंस उसमें बहुत अच्छी है। मैं इतनी बोले जाती हूँ, आई आई जस्ट टॉक सो मच कि उमंग आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई ये चीजें नहीं हो रही, एंड शी इज वेरी काम विद दैट पोजिशन, एंड शी ऑल्सो, हर एनर्जी ऑल्सो मेक मी फील काम। सो हम्म। वो उसमें कुछ है जो प्लस पॉइंट है आई गेस। शी मेक मी फील वेरी पीसफुल एट दैट मोमेंट। मतलब ये मेरी लेवल ना यहाँ पहुंच जाती है जब मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, या जब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे फील क्या हो रही है, एंड शी एट दैट सेकंड वो मुझे एकदम धीमे कर जाती है, एंड शी हैंडल द होल मोमेंट वेरी स्मूथली। सो आई गेस दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट अबाउट उमंग थ्रू आउट अभी। एंड उसके वजह से आई गेस मेरे में बहुत सारे चेंजेस आए, नेगेटिव थॉट को इन अ पॉजिटिव थॉट। इतनी बार उस बंदी ने मुझे बोल चुकी है, शी हैज टोल्ड मी सो मच कि प्रोमिता टर्न द नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, ट्राई इट, इट विल बी वेरी हार्ड एट फर्स्ट पॉइंट, आपको बहुत दिक्कत आएगी, बट व्हाई नॉट, ट्राई तो कर, ट्राई तो कर। एंड जेन्युइनली आई ट्राइड एवरी टाइम, एंड नाउ वो जो एक मोमेंट होती है ना, हम सोचते हैं कि अब गिव अप कर देते, बट आई आई डिडंट, बिकॉज शी डिडंट लेट मी नो कि नहीं प्रोमिता तू नहीं कर सकती, यू हैव टू बिलीव दैट यू आर द वन हु इज रूलिंग द वर्ल्ड। अच्छा, ये शी इज बताइए, अमेजिंग। हाँ। व्हेन यू रियलाइज्ड कि देहरादून में जो सूरज है वो 11 बजे उगता है, तो आपको कैसा लगा? दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू गाइस कि आप कोई भी मोमेंट को इन अ फन मोमेंट टर्न कर देते हो। हम्म। नहीं, वैसे सो सूरज बेसिकली बहुत हम्म। जल्दी उठा था, मैं लेट उठी थी। अच्छा, आप लेट उठे इसलिए थे, मेरे ओके। सूरज भी लेट उठा है। हाँ जी। तो सूरज भी आपको फॉलो कर रहा है, राइट? हाँ। अच्छा, हाँ। आपका जो ये 2 दिन में चेंज आया था, तो आपके जो साथ में रहते हैं लोग, तो उनमें क्या उन्होंने क्या रिएक्शंस दिया, उनका क्या रिस्पॉन्स था? आई जस्ट टॉक अप, मतलब इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जीज बहुत मैटर करती है। आई हैव लर्न दिस कि मेरे आसपास के जो 5 लोग हो, दैट 5 people शुड बी हम्म। मतलब मोर देन माई एनर्जी और इक्वल टू माई एनर्जी, एंड इट इज जेन्युइन। व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, जब मैं काम कर रही थी, सबके एनर्जी 20% अगर थे ना, एंड आई वाज इन 40% एनर्जी, मेरे भी 20 में आने लगा। सो आई फील लाइक अभी जो मैं आसपास के साथ हूँ, एंड हु आर ऑल्सो डूइंग द थिंग्स विथ यू एंड हैव वर्ड्स विथ यू, आई गेस बहुत चेंज आ गया है। We always talk about perspective, we always talk about healing, we always talk about subconscious mind. The life has been so good with them कि
उनके पर्सपेक्टिव भी चेंज, मेरे भी चेंज, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गुड थिंग्स एंड इट इज टर्निंग मोर गुड. So I get when you talk more about positive with the positive people, you turn into more positive. और उनके always आपको लेके review was very nice. मतलब I have always heard from them and they are the one जो मुझे suggest किए थे कि प्रोमिता please just try for 2 days, and genuinely things have changed. In 1 week, genuinely things have changed, and I know in the fourth week where I will go. So yeah, I'm very glad that I met you through them. They are also very nice to me, of course. And yeah, that's all. I am very glad. I am very much grateful to universe that I met you guys. It's all the game universe is playing with us. So yeah. लास्ट में ये बताइए कि रसगुल्ले और गुलाब जामुन की जगह अगर आप कोई भी बंगाली मिठाई खिलाना चाहोगे तो कौन सी खिलाओ? ये अच्छा क्वेश्चन है. अ, रसगुल्ले की जगह गुलाब जामुन. ना ना रसगुल्ले ना. और गुलाब जामुन की जगह, ये दोनों नहीं, हाँ. इसके अलावा कौन हम्म. सी बंगाली मिठाई खिलाओ? मिष्टी दोई. ये क्या होता है, ये कैसे बनता है? मिष्टी दही बेसिकली ना वो होते हैं जो वाइट वाले दही खाते हो ना आप लोग, हम्म। उसी में चीनी डाल के वो पकाया जाता है. अरे दही और तो वो वाइट ही होता नहीं, हमारे जो मिष्टी दही होता है ना वो ब्राउनिश टोन का होता है. है। और वो मीठा मीठा सा होता है. और वो इतना टेस्टी होता है एकदम मक्खन जैसा. आहा, मतलब आई जस्ट वांट पीपल टू ट्राई दैट. मिष्टी दही बहुत पसंद है. और हाँ, मेरे जगह का ना, मतलब मेरे जगह का दो चीज बहुत फेमस है, दैट इज मिहिदाना और सीताभोग. जो सीताभोग होता है दैट इज बेसिकली राइस से बनता है, मतलब मीठा राइस. बहुत टेस्टी होता है वो. और मिहिदाना इज छोटे छोटा. हाउ आई विल एक्सप्लेन, आई डोंट नो, माय हिंदी इज वेरी बैड. ये हेल्दी है, राइट? हाँ. ठीक है। हाँ हाँ. अब आप क्या देख रहे हो अपनी लाइफ में? अब आगे आपने क्या ड्रीम या क्या विजन देखा है? सो मैं बोलूंगी कि आई वांट टू सी माई सेल्फ एज एन एंटरप्रेनर. मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में एक जगह जाऊँ जहाँ पे मैं लीड करूँ. आई वांट, बिकॉज आई नो मेरे में बहुत अच्छी ना एग्जीक्यूशन स्किल्स है. कोई आइडिया को कैसे पेड़ के साथ बैठ के चीजें निकालना, या लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना, आई हैव द पावर. सो वो जो मेरी प्लस पॉइंट है, आई मुझे पता है ऐसा कि आई वांट टू बी हियर जहाँ पे मेरी बिलबोर्ड्स हो, जहाँ पे आई एम द वन वुमेन आर्मी, जहाँ पे मैं हूँ, मेरी फोटो और मेरी कैप्शंस हो, मेरे कोट्स हो जिसके थ्रू लोग इंस्पायर हो. सो या, मैं यहाँ देखना चाहती हूँ. वेरी गुड। बड़े चेंजेस आ गए आप में 2 दिन में। बेसिकली मैं जब पहले पहले दैट इज वेरी ट्रू, बिकॉज आई वॉज वेरी मच ना एकदम पके हुए, मतलब होता है ना कि रस्सी में बस गांठ बंधे होते थे. तो हम्म। मैं कभी विजनरी पे क्लियर नहीं थी मुझे करना क्या है. बिकॉज आई हम्म। वेरी डाइवर्ट. मुझे डांस भी करना है, मुझे ये भी बनना है, मुझे स्पीकिंग भी करनी है, तो मुझे करना क्या था. बट नाउ आई नो बेसिकली पीपल शुड गेट मोटिवेटेड बाय सीइंग मी. सो आई वांट टू बी देयर. थैंक यू वेरी मच प्रोमिता। थैंक यू बहुत वेरी अच्छी मच अनुपम. कन्वर्सेशन हुई थी और बड़ी एनर्जेटिक कन्वर्सेशन थी। Yeah, same here, same here. It's always glad to have a talk with you. मतलब हम्म। always positive, good energy. मैं खुद enlightenment हो जाती हूँ. I always smile when I talk to you. So yeah, that's very good. तो अब हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, राइट? Okay, okay.